आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने वाला हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज कई पार्ट में होता है, आपको पता है। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, भूल गए? अरे समीशन वाला जो होता है, सिग्मा वाला होता है, और एक मिसलिनियस होता है। ये सब मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज के ही पार्ट हैं, तो इन्हें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज नहीं आती है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज को अलग से पढ़ाऊँगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज सबके लिए है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 11th में हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 12th में हैं तो भी आप देख सकते हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक यहीं से निकलता है। तो आप सब लोग के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होती है, सीरीज क्या होती है। एक भ्रम हमेशा रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। नो 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 नो, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को भी हम बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को समझ लें। सीक्वेंस, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसे हम नेचुरल टू रियल नंबर में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और सीक्वेंस अगर है तो सीक्वेंस को हम टीएन से क्या करते हैं, डिनोट। और कैसे, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में टीएन लिख कर हम एक सीक्वेंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। जैसे ये सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस है तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इसको लेस देन के बीच में लिखें। तो ये सीक्वेंस को क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी आपको सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये भी आपकी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1, 8 और क्या मिल जा रहा है, 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका हम nth टर्म, अगर आपसे कहें इसका nth टर्म बताओ तो आप बता सकते हो क्या, 2n। क्या बता सकते हो, 2n। ये जो मैंने कहा सीक्वेंस आपका नेचुरल टू रियल नंबर में एक फंक्शन है ना, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर n की वैल्यू हमें लेनी है, कोई नेचुरल नंबर ही लेनी है। n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, कोई नेचुरल नंबर ही लेनी है। आप सभी लोगों को एक बात पता होगा कि टीएन में अगर हमें n की वैल्यू लेनी होती है तो 1, 2, 3 54 गिरी में से ही कोई लेते हैं। ऐसा नहीं है कि -1 -2 ले लेते हैं, ना ना, ये गलती आप नहीं कर सकते हैं ना। ये ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल से रियल नंबर के लिए डिफाइन है। मतलब ये रियल नंबर क्या है, आउटपुट। ये रियल नंबर क्या है, आउटपुट। आउटपुट तो आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो आपका इनपुट होगा, जो इनपुट होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में से होगा। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमें नेचुरल नंबर में से ही इनपुट को लेना है। जैसे टीएन होता है ना, टीएन, इसके प्लेस पे, इसी एन के प्लेस पे इसी नेचुरल नंबर में से ही कोई वैल्यू रख सकते हो ना। आप यहाँ पे -1 -2 -3 या ना बाई में कोई वैल्यू कभी नहीं रखे होगे ना, रखना गलत है ना। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसको हम नेचुरल से रियल नंबर के लिए क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं। तो हमें टीएन में एन के प्लेस पे हमेशा 1, 2, 3 54 गिरी का ही सेवन करना होता है। अब यहाँ पर देखो, या सीक्वेंस आप ये भी कह सकते हो नंबरों का क्या, अरेंजमेंट। नंबरों का सेट जो होता है, नंबर आप जो सेट होता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं
ना, एक नंबर का जो सेट होता है उसको हम यहाँ पे सीक्वेंस कहते हैं, जिसे हम नेचुरल से रियल नंबर के लिए परिभाषित करते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो जैसे ये देखो, ये सीक्वेंस है ना, और इसका nth टर्म क्या है, Tn है, और ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर nth टर्म होगा n का क्यूब होगा ना। अब देखो Tn बराबर अगर n क्यूब लिख रहे हैं, n की वैल्यू 1 लो, देखो 1 आ गया, 2 लो 8 आ गया, 3 लो 27 आ गया, 4 लो 64 आ जाएगा। इस तरीके से हमें देखो ये सीक्वेंस फिर से बन जा रही नहीं, हेल्प ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जिसको आप इस तरीके से n के टर्म में क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, इस सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोग्रेशन बोल सकते हो। तो ये जितनी भी सीक्वेंस आप देख रहे हो ये सारी क्या होंगी, एक प्रोग्रेशन होंगी। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर माइंड करो। तो वो सीक्वेंस जिसको हम nth टर्म में क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं, उस सीक्वेंस को साथियों हम क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें। अब जैसे सीक्वेंस है तो वो किसी भी डेफिनेट रूल से क्या होगी, एसोसिएट होगी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा n क्यूब था, ऊपर देखा आपने 2n था ना, तो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ये भी आपकी एक सीक्वेंस है। अब इसका अगर आप nth टर्म लिखना चाहते हो तो 2 की पावर क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा। अब n की वैल्यू आपको क्या लेनी है, हमेशा n बिलोंग्स टू ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। जो छोटा वाला n होगा हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 54 गिरी में से ही कोई एक वैल्यू लोगे। अब यहाँ देखो, अगर आप 1 लोगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 लोगे तो 4 हो जाएगा, 3 लोगे 8 हो जाएगा, 4 लोगे 16 हो जाएगा, 5 लोगे 32 हो जाएगा। इस तरीके से ना, वो सभी सीक्वेंस जिसका आप nth टर्म क्या कर सकते हो, रिटेन, वो सभी सीक्वेंस जिसका आप nth टर्म क्या कर सकते हो, रिटेन, वो क्या कहलाएंगी, प्रोग्रेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्रोग्रेशन कहलाएंगी। अब बात यहाँ पर आगे देखो, बात यहाँ पर आगे ये देखो कि जैसे ये है 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये भी एक सीक्वेंस है। ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, लेकिन ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन आप इसे प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हो। क्यों, क्यों प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसका nth टर्म नहीं रिटेन किया जा सकता है। दैट सीक्वेंस का nth टर्म कैन नॉट बी रिटेन, आप नहीं लिख सकते हो, कोई ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो बॉडी की, लेकिन इसका आप nth टर्म नहीं लिख सकते हो। तो जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म नहीं लिख पाए, जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म नहीं लिख पाए, वो सीक्वेंस आपकी क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, प्रोग्रेशन नहीं होगी, प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो ये सीक्वेंस प्रोग्रेस नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि इसका nth टर्म हम नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। ऊपर वाले को हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रही है, इसका nth टर्म हो जा रहा है। तो जो प्रोग्रेस करे वो प्रोग्रेशन, अर्थात प्रोग्रेस करने का मतलब जिसका nth टर्म हम रिटेन कर पाए, इसका मतलब उसकी उन्नति हो रही है, जिसकी उन्नति हो रही है वो प्रोग्रेशन है। अब जैसे इसकी उन्नति नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि nth टर्म हम इसका नहीं रिटेन कर पाए मेरे भाई। लेकिन ये नंबरों का क्या है, सेट है, नंबरों के सेट को ही सीक्वेंस बोलते हैं। ये मैं नहीं कहता, कई किताबों में लिखा है यारो कि नंबरों का जो सेट है वो क्या है, सीक्वेंस, लेकिन एक डेफिनेट रूल के तहत होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेट रूल है। डेफिनेट रूल क्या है कि ये जो नंबर्स हैं 1 और इटसेल्फ से ही कैंसिल हो रहे हैं, 1 और इटसेल्फ से ही कैंसिल हो रहे हैं, तो इसमें डेफिनेट रूल है। इस वजह से ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, उन्नति की ओर नहीं है। ये समझ में आ गई होगी आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की कहानी। क्या है, समझ में आया? एवरी सीक्वेंस नॉट प्रोग्रेशन बट एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। 2 लाइनें हैं अंग्रेजी में, याद तो कर ही लोगे, ठीक है। नहीं याद कर पाओ कोई बात नहीं, वीडियो को 10 बार देखना 11वीं बार न तैयार हो जाए बताना। बोल दिया मैंने जो बोलना था। अब आता है सीरीज, मतलब किसका नंबर आता है, सीरीज का। तो सीरीज देखिए क्या होता है, वो वेब सीरीज नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो तुम लोग का ध्यान वेब सीरीज पे जाता है। ये सीरीज है। सीरीज क्या है, वो सीक्वेंस
वो कौन सीक्वेंस? वो सीक्वेंस जिसे हम प्लस से कनेक्ट करते हैं। अब एक लोग ने कहा नहीं हम माइनस से कनेक्ट कर, तो माइनस से कनेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज ही कहलाएगा। टेंशन की बात नहीं है, पेंशन वैसे भी नहीं मिलनी है। तो हमने क्या कहा, जैसे ये सीक्वेंस है, इसको ऐसे आपने कर दिया, टाटा ना, आपने क्या किया? प्लस लगा दिया यूं। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये इसको प्रोग्रेशन बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, सीक्वेंस बोलोगे और बुरा मान जाएगा। अब इसको सीरीज बोलना है, नॉट वेब सीरीज, केवल सीरीज, ओनली सीरीज, ये सीरीज हो जाएगा। समझ गए? तो कोई भी सीक्वेंस को क्या करो? प्लस लगा के राइट कर दो या माइनस लगा के राइट कर दो तो वो सीरीज बन जाती है। तो ये छोटी सी कहानी थी, आप सबको बतलानी थी। समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को एक बार और पॉज करके देखिएगा, आ जाएगा। समझा मैं रहा हूँ। वीडियो लाइक शेयर आप करोगे, फैला दो, रायते की तरह फैला दो। एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का वीडियो आपको दमदारी से मिलेगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब आगे देखो, मोटिवेशन मिला होगा ना। ब्लड में जो है आपकी जो बंद नसें होंगी वो चरचराई होंगी, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, अब सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की कहानी खत्म हो चुकी है। अब वो कहानी स्टार्ट होगी जो आपकी क्या है, ये सब छोटी चीजें हैं, आपको आना चाहिए। तो चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर्स, कहना नंबरों का जो सेट है, अगर वो एक डेफिनेट रूल के तहत लिखा गया है तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है? और जिस सीक्वेंस का nth टर्म रिटर्न हो पाएगा वो प्रोग्रेशन कहलाने लगेगा। और जिस सीक्वेंस को हम प्लस के साइन से या माइनस के साइन से क्या रिटर्न करके लिख देंगे वो सीरीज कहलाएगा। ये 3 बातें 3 सेकंड में मैंने बता दी। ओके, आगे अब हम यहां पर समझेंगे क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप क्या कहते हो? समांतर श्रेणी कहते हो। हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हो। श्रेणी बोलते हो तो छेड़ी बनता होगा ना दिमाग में, क्या करोगे, दिमाग है बनता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। समांतर श्रेणी भी नहीं है, ये श्रेणी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ना ये छेड़ी है ना श्रेणी है, ये यहाँ पर ये श्रेणी है। ठीक है? हिंदी अपनी अच्छी करो, बता दे रहे हैं, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ ऐसे मैं लिख देता हूँ, सब लोग श्रेणी पढ़ते हैं, लेकिन श्रेणी है, श्रेणी, ध्यान देना, श्रेणी और ये देखो, ये जो श्रेणी है यही को प्रोग्रेशन कहते हैं, अंग्रेजी में देखो प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर ये श्रेणी होता है ना, श्रेणी, तो इसको सीरीज लिखा जाता है, नॉट वेब सीरीज, ओनली सीरीज, ये सीरीज लिखा जाता है। श्रेणी में ऐसे होता है। और ये चीज़ जैसे प्लस या माइनस सीक्वेंस को कनेक्ट कर दो, तब ना, अभी बताया था। याद आ गया होगा मेरे शेरनियों को, याद आ गया होगा। बहुत अच्छी बात। नहीं याद आ रहा है तो याद करो, क्योंकि आपके करोड़ों भाई बहन इन बातों को दिल पे लगा के सो रहे हैं, मतलब याद है ना, तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। ठीक है? चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना। अब मैं आपको एपी बताता हूँ। एपी, ठीक है, एपी। आप आए बहार आई, समांतर श्रेणी क्या है, इसकी क्या कहानी है, सबको बतलानी है। ठीक है? एपी क्या बतलाऊं, आप तो जानते ही हो। ठीक है? एक ऐसी सीक्वेंस हो, कैसी सीक्वेंस हो? एक ऐसी सीक्वेंस हो जिसका नेक्स्ट टर्म, ठीक है, कुछ जोड़ने या गांठने पे मिल रहा हो, लेकिन दोनों में से एक ही करना, चाहे जोड़ना चाहे गांठना, दोनों में से एक ही काम करना। ऐसी सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म कोई एक फिक्स नंबर क्या हो, जोड़ने पे मिल रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। तो इसको हम एपी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, +2 करने पे मिल रहा है कि नहीं, +2 करने पे मिल रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं भाई? इसे हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस कह सकते हैं। सीक्वेंस तो कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है? इसे हम एपी कहेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम अंबानी से नहीं, आलिया से डिनोट करेंगे। ठीक है? और ये जो बार बार फिक्स नंबर हुआ है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब डी बोलते हैं। ठीक है? ये कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का एक सूत्री कार्यक्रम है, T2 - T1 ना। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने कहा करो। एक बच्चे ने कहा सर मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। हम कहे बहुत पाजी इंसान हो, तुम ये करना। ठीक है? तुम ये करना।
ना। कहा सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। हम कहे बहुत पाज इंसान हूँ ना। कहा नहीं सर हम ये करेंगे ना, आप जो करेंगे हम वो नहीं करेंगे। हम कहे जो मन कहे वो करना, ये डी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करोगे वो डी ही होगा। कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन डिफरेंस नहीं जानते? सार्वंतर, सार्वंतर नहीं जानते हो? नहीं जानते? पदांतर, हाँ हाँ पदांतर। देखो हिंदी वाले जो है पदांतर पढ़े होंगे, पदांतर पदांतर सार्वंतर ना, तो वही है कॉमन डिफरेंस। जिसको हम तमन्ना, तो कॉमन था तो सी डी से डिनोट करनी थी। तमन्ना आरजू जान ही रहे कहाँ पूरी होती है ना, मेरी कहाँ पूरी हुई ना। कुछ ही तमन्नाएं आरजू जो है कंप्लीट हो पाई, कुछ ही अभी लगे हुए, ऐसे लगे रहे। एक दिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका लाइक मिलेगा, आपका शेयर मिलेगा, आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आहा मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी, मज़े मस्त में कटेगी। दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2 है। तो हमारे सभी शेर शेरनी यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे। अब तो हमारा नेचर जानते ही हैं, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। एक एपी क्या है जान गए, ऐसी सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म एक फिक्स नंबर, एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर बनी हो, ऐसी सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, ध्यान रखना। अब आगे, अब आपको मैं जो है दाल चावल तो बनाना आता ही होगा। एक हमारे उमर साहब हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है, मीट बहुत अच्छा बनाते हैं, पनीर उससे ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पनीर खाएं कि मीट खाएं, लेकिन अब चूँकि जान ही रहे हैं आप लोग, पनीर के हम शौकीनी हमेशा रहे हैं, इसलिए पनीर ही खाते हैं। तो बड़ा मस्त बनाते हैं, आज खिलाए हैं इसीलिए देखो मन लगा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो जिस दिन दाल चावल बना देते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो आपको इस बार क्या करना है, दाल चावल नहीं बनाना है, एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो एपी हम कैसे बनाएंगे? एपी में क्या होता है जी, एपी में आलिया को यहाँ पर साक्षी मान लिया जाता है, आलिया को साक्षी मान लिया जाता है और धर्मेंद्र को बार बार यहीं में ऐड करते जाते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो भैया इस तरीके से हम जो है ऐड करते जाते हैं, ऐसे करते ही जाते हैं और लास्ट में हम क्या है बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको लालू चाचा तक पहुँचना था। लालू चाचा अपना किडनी जो है बदलवा चुके हैं ना। बताओ यहाँ लोग जो है क्या क्या बताओ, लालू चाचा अपना किडनी बदलवा लिए भाई, एकदम तहलका मच गया। हाँ उनको करोड़ों लोग देखने आए कि लालू चाचा, और कई लोग किडनी भी अपना दिल गुर्दा भी दे रहे थे भाई, दिल गुर्दा दे रहे थे ना। तो हमारे पास तो एक मतलब दुइये था, लेकिन अब हम सोचे कि इनको दे देंगे तो हमारी वाइफ मांगेंगे क्या देंगे, इसीलिए नहीं दिए, नहीं तो हम दे दिए होते ना। अब क्या करें, अब अपने वाइफ के लिए बचा के रखना है, कल को माँ की ज़रूरत पड़ गई क्या करेंगे हम। इसलिए भैया हम अपनी चीज़ जो है अपने लोग को ही देंगे जो हमको जो है यहाँ तक जो है लाए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, लालू चाचा स्वस्थ हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन देखिए एपी के जैसे एपी आपको बनाना है तो मैंने कहा आलिया को कर लीजिए फिक्स और बार बार इसमें डी ऐड करते जाइए ना। मत देखिएगा हाथ के छालों को, ठीक है, हाथ के छालों को मत देखिएगा। हाथ के छाले आपके पिताजी देखेंगे, मम्मी जी देखेंगी ना, उसमें ऐसा मलहम देंगी पैसे वाला कि हाँ मज़ा आ जाएगा आपको। ये एपी है, ये क्या है, एपी है। ये एक एपी मैंने बना डाला, ठीक है, आलिया से शुरू किया और लालू चाचा पे समाप्त कर डाला मैंने। एक एपी है, बहुत खतरनाक वाली एपी है। अब इसके मैं पेट को फाड़ दूंगा ऐसे 20 से, ठीक है, ऐसे पेट को फाड़ा गया होगा लालू चाचा के, फिर किडनी को ट्रांसफॉर्म किया गया होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, आलिया। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। कुछ लोग कह रहे हैं कालिया, ना 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 ना, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। अब यहाँ फोर्थ टर्म बताओ, ए प्लस 3D। ये एक बच्चा जज्बाती आ गया, कहा 11वां टर्म बताओ, ए प्लस 10D। वाह वाह वाह। हमने कहा 101वां टर्म बताओ, कहा ए प्लस 100D। ओह, हमने कहा ऐसे बारिश करा दो, रिम झिम बरसता सावन होगा, फिर टी एन कर लेना, ए प्लस n-1 इंटू टी। ये आपका क्या हो गया, टी एन, और टी एन ही आपका एल होता है, यही लास्ट टर्म भी होता है। तो जो टी एन का फार्मूला वही लास्ट टर्म का भी फार्मूला होगा। ऐसे आप सोचो, ठीक। इन माई हैंड हाउ मैनी फिंगर्स,
देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड। ओके, तो मेरी फिंगर, मेरे मतलब हाथ में कितनी क्या है, उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। तो जो 5वीं उंगली है वही तो लास्ट वाली उंगली हुई कि नहीं, बताओ? नहीं, देखो हुई ना। हाँ, तो ऐसे ही जो TN वाला है वही जो Nवां पद है वही तो लास्ट टर्म होगा कि नहीं? तो जो इसका फार्मूला वही इसका फार्मूला। ये जब हम लालू चचा को अप्लाई करते हैं तो N की वैल्यू निकलती है। किसकी वैल्यू निकलती है? N की वैल्यू निकलती है। N की वैल्यू निकलती है, समझे? अब चलो, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखो, अगर लास्ट से पहला टर्म कोई पूछ ले तो आप कहेंगे L, ओहो। लास्ट से दूसरा टर्म L-D, लास्ट से तीसरा टर्म L-2D, और लास्ट से 4वां टर्म L-3D। एक बच्चे ने कहा सर लास्ट से 51वां टर्म बताओ। लास्ट से ना कि लास्ट से, ना कुछ लोग लास्ट से सुन रहे होंगे, लास्ट नहीं, लास्ट से 51वां टर्म। तो L- कितना हो जाएगा? 50D। ओह, L-50D। अच्छा, 108वां टर्म बताओ कहाँ से? लास्ट 108। चलो, तो क्या हो जाएगा? L-107D। फिर हमने कहा अच्छा चलो बहुत हो गया, बहुत हुआ। अब थोड़ा सा, बरसात के दिन आए मुलाकात। अब यहाँ पे अगर आपसे लास्ट से L वाला टर्म पूछ ले तब क्या होगा? ओह, L-N-1 D। असल में यूट्यूब वाले जान ही रहे हो, थोड़ा उनको इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, ठीक है? और जब आदमी अकेला होता है तो क्या करे, और हमको भी इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। आप तो जानते ही हो मैं बहुत ना वैसे में पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी इंटरटेनमेंट और हमको भी इंटरटेनमेंट। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, कहाँ लगाओगे? अगर फ्रॉम इंड बोल दे, अगर फ्रॉम इंड अगर आपको जनरल टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म? जनरल टर्म, मतलब कोई भी टर्म निकालना हो, अंत से अगर कोई भी पद निकालना हो, किसका? एपी का अंत से कोई भी पद निकालना हो तो इस फार्मूले को लगाओगे। और अगर स्टार्टिंग से कोई भी टर्म निकालना है तो ये वाला स्टार्टिंग। देखो एक चीज आप जानते हो क्या, कि देखो अगर स्टार्टिंग से कहेगा ये पद निकालो, वो पद निकालोगे तो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, लेकिन अगर लास्ट से कहेगा तब बोलेगा, तब बताएगा, ठीक है? लास्ट से अगर कहेगा तो फ्रॉम इंड बोलेगा तो आपको ये लास्ट टर्म आपको बताएगा। तो ओके, फ्रॉम इंड में आपको बताएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग में आपको नहीं बताएगा। कहेगा 11वां टर्म बताओ, तो 12वां टर्म बताओ, तो 13वां टर्म बताओ, इस तरीके से चीजें आपसे बोलेगा। तो टेंशन की बात नहीं, फ्रॉम इंड से आपसे बोलेगा और फ्रॉम स्टार्टिंग से नहीं बोलेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस पे कराता हूं तो आपको समझ में आएगा इनका यूज, इनकी अहमियत, इनकी कीमत, ठीक है? इनकी कीमत समझ में आएगी, सबको कीमत समझ में आएगी, सबको आती है ना, इसको भी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी, मेरा दिल कहता है। एक एपी है, देखिए एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। बहुत खतरनाक एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसका हमें 51वां टर्म चाहिए है। तो हम क्या करेंगे? a प्लस 51 में एक घटा देंगे, a प्लस 50D हो जाएगा। आलिया कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? 2 और d की वैल्यू देखो कितने का डिफरेंस है, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, 2 का डिफरेंस है, देख लो 2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से देखो, ये 100, 102 बहुत VIP नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर है 102, ठीक है? 102 आ गया, 102, ठीक है? 102 नंबर। तो ये इस तरीके से देखो 51वां टर्म पूछा, बता दिए। अब यहाँ पर क्या करेगा? देखो यही क्वेश्चन रहेगा। अब यहीं पे लास्ट में आपको कुछ ना कुछ लिख देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया 200। अब कहेगा n की वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बताओ।
तो अब ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, मतलब एल आपके पास कितना है 200, एल 200 है। एल का फार्मूला एल मतलब टी एन, पागल, एल का मतलब क्या होता है टी एन ना। जब मैं किसी से मैं देखता हूँ बहुत बच्चों से एल का फार्मूला पूछता हूँ तो नस काट के बैठ जाते हैं, पागल, टी एन होगा टी एन, और टी एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए मतलब आ लिया कहाँ होता 2 एन माइनस 1 डी 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 दो है 2 बराबर में 200 वो कर दो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, नहीं नस काट के बैठ जाओ ना। कर दिया सर, हाँ कर दिया सर। एन की वैल्यू देखो कितना आ गया 100 एन का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। 100 आ गया कि नहीं। इसमें कितने टर्म्स होंगे, हाउ मैनी टर्म्स इन देयर एपी ना, इन देयर एपी 100 टर्म्स इन देयर एपी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अरे आप लोग शेर हो, ठीक है, कुछ लोग शेरनी भी हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसे लाइक और शेयर करते रहो ना, कितने लोग को जो है फकीर आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, फकीर आदमी को। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो तुम लोग, 1 3 5 7 एंड सो वहाँ, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कह दिया 109 बोल दिया, ठीक है, ये 109 है, और पहले चले जाओ देखो 2 का ही डिफरेंस है और 107 हो जाएगा, और पहले आ जाओ 105। अब इसमें मैंने क्या कहा, फाइंड फ्रॉम इंड 11th टर्म, ठीक है, अंत से आपको 11वां पद बताना है, अंत से लास्ट से 11वां टर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, L माइनस 10 डी हो जाएगा कि नहीं, जितना उससे कम डी होता है। ओए लालू चचा कहाँ हो, किडनी बदलवा के एकदम सुस्त हो चुके हो। 10 गुणे डी कितने आदमी थे देखो, 2 का अंतर इसमें भी है, 2 का डिफरेंस है, 2 109 माइनस 20, तो ये 9 आ गया, 10 में से 8 गए, 2 देखो 89 हो गया। तो आपने देखो 3 फार्मूला देखा था, तीनों फार्मूले का यूजेज बता दिया, ठीक है। मैं जानता हूँ ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ आती हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, पेंशन तो वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो। अब आगे देखो, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया है सारा आसमां, सो गई है मंजिल। अब देखो अगला क्वेश्चन ना, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है। इन एपी एक एपी है जिसका पीवां टर्म क्या है ए, वाह, क्यूवां टर्म क्या है बी, वाह, आरवां टर्म क्या है सी, वाह, ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है, ए इन ब्रेकट क्यू माइनस आर प्लस बी इन ब्रेकट और माइनस पी प्लस सी इन ब्रेकट पी माइनस क्यू इक्वल टू हाउ मच। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको इतना शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपका दिल न दहल जाए, बट टेंशन मत लो, मैं बता के ही रहूँगा। आपको करना क्या है मेरे भाई, आप देखो ये डांसिंग वाला क्वेश्चन है, डांसिंग वाला क्वेश्चन जानते हो ना, डांसिंग वाला सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है। जैसे ए आफ्टर बी आफ्टर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। देखो ए आफ्टर बी आफ्टर सी और आफ्टर ए, डांसिंग वाला क्वेश्चन है। 2 डांसिंग हो रही है ना, ए बी सी डांस कर रहा है और पी क्यू आर डांस कर रहा है। कैसे देखा मैंने, देखो ए बी सी की डांसिंग यहाँ थी, ए बी सी की डांसिंग थी, फिर यहाँ देखो पी क्यू आर की डांसिंग थी, तो देखो ये पी क्यू आर डांसिंग थे। तो कभी भी इस तरीके डांसिंग वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया है डांसिंग वाले क्वेश्चनों का सम हो, डांसिंग वाले क्वेश्चनों का 3 पार्ट में सम ऑफ 3 पार्ट हो, ठीक है, 3 भागों का योगफल हो। तो ये देखो एक भाग ये था, दूसरा भाग ये था और तीसरा भाग ये था। तो डांसिंग का क्या था, सम ऑफ पार्ट था। तो ऐसे में हमेशा आंसर यही आएगा 0 बटा सन्नाटा। क्या आएगा, 0 बटा
सन्नाटा। सॉल्व करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, 0 लिख दो। बाकी सॉल्व करना हो तो कर लेना। टीपी बराबर क्या है, आलिया ना, तो टीपी का फार्मूला x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर आलिया। अब आलिया के बगल में कौन है, q माइनस आर, तो q माइनस आर का मल्टीप्लाई कर दो, q माइनस आर ऐसे, और यहाँ पर p माइनस 1 q माइनस आर और इंटू में d, और आलिया के अंदर क्या हो जाएगा, q माइनस आर। जैसे ये वाला निकाले वैसे इसको निकाल लो, ऐसे इसको निकाल लो, तो यहाँ x कॉमन बनेगा, सब कट जाएगा, और यहाँ d कॉमन लोगे, सब कुछ कट कुटा जाएगा, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा, कई बार किया होगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई तो कोई बात नहीं ना। अब यहाँ पर देखो, अगला देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको समझो, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे समझो बहुत ध्यान से। ये जो, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। चलो आगे देखो ना। आपको एक बात पता है कि जो TN होता है ना, यल ना, लीनियर इन n होता है। जो nth टर्म होता है n में क्या होता है, एक लीनियर होता है, मतलब जो है an प्लस बी ऐसा करके होता है। TN n में लीनियर होने का मतलब an प्लस बी होगा, या आप TN बराबर 2n प्लस 3, तो ये सब n में लीनियर फंक्शन होता है। TN एक फंक्शन है, मैंने बताया, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। तो ये देखो जैसे 7n प्लस 5, तो ये सब आपका n में एक लीनियर फंक्शन है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो TN होता है, जो nवां पद होता है, n में एक रैखिक बहुपद होता है, n में क्या होता है, एक रैखिक बहुपद होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा जब भी TN निकालोगे तो n में ही लीनियर कोई फंक्शन आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की तरफ मैं बढ़ता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर देखना, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का निकालने का बहुत ही फाड़ू तरीका है। क्या, जैसे एक AP है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d है, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है, यहाँ पर l है, l के पहले l माइनस डी है, और पहले क्या है l माइनस 2d, और पहले क्या है l माइनस 3d। इनका आपको क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का क्या मतलब है, इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को प्लस कर दो, ऐसे इन सभी को प्लस कर दो। और प्लस आपको दो तरीके से करना है, एक सीधा और एक उल्टा। अभी हमने सीधा किया है तो बराबर यस, अब उल्टा करके कर दो, उल्टा करो, उल्टा मतलब एक बार सीधा और एक बार उल्टा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको करना है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा, एक बार सीधा और एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, इस तरीके से। तो पहले यस था, अभी भी तो यस ही होगा, और आपको सम करना है ना, तो करो, ठुम 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 देख रहे गोलियां इतनी जो है चल रही हैं, कोई बात नहीं, यस यस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और ये कितना, a प्लस एल, बगल में कितना, a प्लस एल, बगल में कितना, a प्लस एल ना, 2 कितना, 2n टर्म्स, ये ऐसे कितना तक जाएगा, 2n टर्म। एक बच्चे से मैंने कहा 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है भाई, 10 टर्म्स, 10 टर्म्स। तो मैंने उससे पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि सर 2 ऐसे 10 बार लिखिए फिर ऐड करिए। ऐड कैसे करिएगा, 2 में 2 जोड़िएगा 4, 4 में 2 जोड़िएगा 6, ऐसे जोड़िएगा। तो मैंने कहा पगले 2 इंटू 10 कर दो, 20 तो आएगा, अगर तुम बैले बुद्धि जोड़ोगे तब भी, और ऐसे गुणा कर लोगे तब भी। तब बच्चे ने कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड नहीं, इसी तरीके से किया ही जाता है, ठीक है।
बैलाई बुद्धि मत लगाओ, बैलाई बुद्धि से कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2s, अब a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितना है 2n टर्म्स है, तो n का हमें क्या करना है a प्लस एल में मल्टीप्लाई कर देना है। और s बराबर देखो फार्मूला आ गया n/2 इन ब्रेकेट a प्लस एल हो गया। ठीक है, और ये लास्ट टर्म गिवन होने पर इस फार्मूले का सेवन हम कब करते हैं, जब लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म क्या हो गिवन हो। अब देखो लास्ट टर्म लालू चचा का फार्मूला होता है क्या, आलिया प्लस n-1। ठीक है, तेरा क्या होगा, अब यहाँ पे देखो s इक्वल टू क्या होगा n/2 a प्लस एल की वैल्यू ये रख दो, उठा के पटकूंगा ना। अब यहाँ पर देखो n/2 ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सबसे खतरनाक फार्मूला आ गया Sn का। ये फार्मूला कब लगता है, जब एंड गिवन हो। कब क्या गिवन हो, एंड पगले। अब एंड का मतलब a मतलब आलिया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर ये चीज़ें गिवन हो तो इसको लगाना है, लास्ट टर्म गिवन हो तो यहाँ लगाना है। तो ये Sn का क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का ये होता है फार्मूला। यहाँ पर हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AP नहीं निकाल सकते, होता ही नहीं है। नहीं तो कोई कहे इसका यस इनफाइनाइट बताओ तो जाने, नहीं होता है तो क्या जानोगे। ठीक है, AP का आप यस इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कोई कहे बताओ यस इनफाइनाइट का फार्मूला AP में, तो कहना नो रिजल्ट अवेलेबल ऑन क्रोम, चाहे क्रोम कह लो चाहे आप क्या कह लो, हाँ गूगल क्रोम, मतलब कुछ भी कह सकते हैं XYZ, आप तो बहुत कुछ जानते हो, मैं क्या बताऊँ। ऐसे फाइनल नो रिजल्ट। ओके, अब आप देखो, अब इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यस इनफाइनाइट पर। अब आपको मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम इस फार्मूले का क्या यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो एक वीडियो, इसका 2 वीडियो बनेगा। ठीक है, ये लेक्चर देख रहे हो, एक लेक्चर और देख लोगे तो आपका AP क्या हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे देखो एक AP है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। 2 यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर 100 टर्म्स। ठीक है, 100 टर्म्स। आपको क्या करना है, सम बताना है, योगफल बताना है। ठीक है, यस 100 बताना है आपको, यस 100 बताना है। तो आप यहाँ पे करोगे 100/2, 2a की वैल्यू 2 है, 100 - 1 और d की वैल्यू भी 2 है। अब सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चनों को इसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, जिसे आप ध्यान में रखो और सफलता पाओ। इन AP यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना। इन AP SP अगर SQ के बराबर हो और आपसे कहे SP + Q बताओ तो हमेशा 0 होगा, इस बात को याद रखो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। बाकी सॉल्व कर सकते हो, सम ऑफ P टर्म्स लगा दो, सम ऑफ Q टर्म्स लगा दो, तो फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। इन AP ध्यान रखो, अगर SP आपके पास क्या है Q है और SQ क्या है P है, और आपसे SP + Q की वैल्यू पूछ रहा है तो -P + Q होगा। ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो। कहोगे कितना ध्यान रखेंगे, नहीं रखोगे तुम्हारे करोड़ों भाई याद ध्यान में रखेंगे, मारेंगे भन्ने से उड़ जाएगा, तुम करते ही रहोगे ना। आप करो ना, सम ऑफ P टर्म्स सम ऑफ Q टर्म्स का फार्मूला लगाओ ना, कैलकुलेशन करो ना। अब मेरे बताने से आएगा, मैं तो ध्यान रखा हूँ ना। तुम भी ऐसे याद रख पाओ तो याद रखो, नहीं तो अपना करो। ठीक है, इन AP देखो, अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि TP A हो, सॉरी TP नहीं, अब यहाँ पे अगर SP कहा जाए A है और SQ क्या है B है, और SR अगर यहाँ पे क्या बोला जाए C। अब इसमें वैल्यू किसकी पूछेगा, A/P इन ब्रेकेट Q - R, B/Q इन ब्रेकेट R - P और C/R इन ब्रेकेट P - Q। तो अब ये सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है, देख लो। देखो PQR ABC सुदर्शन चक्र में है ना, तो इसका आंसर 0 बटा क्या होगा, सन्नाटा हो जाएगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो विद इन सेकेंड क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आज के सेशन में मैंने जितनी जानकारी आप लोगों को दी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी एपी का एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको पूरा एपी के ऑल कॉन्सेप्ट को बता दूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी बता दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।